हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को जो है गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं सबसे पहले। और अब हम चर्चा करते हैं आज के बाज़ार के बारे में। और यहाँ पर चर्चा हम शुरू करें उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि कल मैं आपके साथ जो है कम से कम 2 वीडियो प्लान कर रहा हूँ, और संडे के दिन भी। तो अगले 2 दिनों के अंदर मैं आपके साथ 4 वीडियो जो है शेयर करने का प्लान कर रहा हूँ। उसमें से मोस्टली जो रिजल्ट्स इस वीक में आए हैं, और स्पेशली जो है फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं या जो दिग्गज कंपनीज़ हैं, रिलायंस जैसी जो कंपनियां हैं, उनसे संबंधित मैं वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आपके कुछ स्पेसिफिक व्यूज़ हैं तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स से बताइएगा कि किस तरीके की वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो उसको भी जो है इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे, या उन वीडियोज़ के अंदर कौन से टॉपिक को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। आज जोमेटो की लिस्टिंग थी और जोमेटो की लिस्टिंग हुई गजब। और जोमेटो की लिस्टिंग ऐसी हुई कि इंडिया के अंदर लार्ज कैप और मिड कैप की कुछ कंपनीज़ जो काफ़ी 50 सालों से जो है इंडिया में विद्यमान है, बहुत अच्छा कैश फ्लो जनरेट करती हैं, रेवेन्यू जनरेट करती हैं, रेगुलर डिविडेंड पेइंग कंपनीज़ हैं, उन सब के ऊपर जो है उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन चली गई। तो यहाँ पर बहुत लोगों के मन में ख्याल आ रहा है कि क्या जोमेटो जो है इन्फोसिस जैसा बनने वाला है या उस तरीके की रिटर्न देने वाला है। तो मुझे देखिएगा, यहाँ पर बाज़ार की रैशनैलिटी पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि बाज़ार इरेशनल होता है तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जब बुल रन होता है तो जो मार्केट है उसके अंदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो ज़रूर से ज़रूर जो है लालच के चक्कर में सॉरी लालच के चक्कर में जो है आते ही आते हैं। ये बुल मार्केट की पहचान होती है। और हालांकि फंडामेंटली मुझे जो वैल्यू है वो जस्टिफाई नहीं होती है, और मैंने इसलिए अप्लाई किया भी नहीं था, तो क्योंकि जो आईपीओ वैल्यूज़ थी वही मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही थी। तो बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं हमें जोमेटो के बारे में सवाल पूछ रहे थे। तो अगर आप मेरे से सवाल पूछोगे सर जोमेटो में क्या करें, तो देखिएगा, अगर आपके पास लिस्टिंग में आपके गेन आ रहा है तो आपके पास 2 चॉइस हैं। या तो लिस्टिंग का गेन बुक करके बाहर हो जाइए, या एक ट्रेडर के एंगल से सोचिए और जहाँ पर प्राइस है उसके 5% नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाकर, या अगर आप थोड़ा और डिफेंसिव रहना चाहते हैं तो 10% का स्टॉप लॉस लगा के आराम से जो है प्ले कर सकते हैं। जब तक रैली चल रही है तब तक आप एंजॉय कर सकते हैं। ये जो है ऑप्शन है, लेकिन इसके अंदर आपको स्टॉप लॉस और मार्केट प्राइस का डिफरेंस कभी भी खोना पड़ सकता है। और पहली चॉइस मैंने आपको बताई दी। तो 2 चॉइस जो है जोमेटो के अंदर, क्योंकि बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो सवाल पूछ रहे थे कि जोमेटो में क्या करें, तो मैंने आपके सवालों का जवाब दे दिया। अब बात करते हैं बाज़ार के ऊपर। बाज़ार 15,900 की तरफ गया, जहाँ पर कि उसको टेस्ट करने के लिए जाना चाहिए था। और जो कल का पुल बैक था उसके पुल बैक के बाद आज निफ्टी के अंदर जो पुल बैक है वो ज़्यादा अच्छे से सस्टेन नहीं कर पाया। लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट कल आने हैं, तो आईसीआईसी बैंक के शेयर्स के अंदर अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली, और लोगों को काफ़ी उम्मीद है कि आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट अच्छे आएंगे। तो उस वजह से जो है काफ़ी जो है लॉन्ग पोजीशन शायद लोग बना के गए होंगे। और इसके अलावा जो है आईसीआईसी बैंक के रिज़ल्ट कल आएंगे, तो मैं कल कोशिश करूँगा कि उसकी रिज़ल्ट वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो 2 वीडियो में से तो एक तो आईसीआईसी बैंक की हो गई है। अब यहाँ पर जो हम चर्चा आपके साथ कर रहे हैं उसमें सबसे खास बात, कल डेटा पूरे नहीं थे, तो आज का जो पैटर्न है वो देखिएगा किस तरीके का बना है। ये आज फिर एक हैंगिंग मैन बना। तो कल के दिन मैंने बोला था कि एक पुल बैक आ सकता है। आज भी मैंने बोला था कि देखिएगा बाजार एक बार ऊपर खुलेगा, ऊपर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो वैसा हुआ भी। लेकिन बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं हुआ, बैंक निफ्टी में कुछ डिफरेंट हुआ। तो ये निफ्टी के अंदर जो प्लेयर्स थे वो पैटर्न जो है क्रिएट कर रहे हैं। ये एक हैंगिंग मैन लाइक पैटर्न जो है बना हुआ है दोबारा से। एक जो भी कैंडल के अंदर जो बॉडी है वो नहीं है। तो जब इस तरीके की जो कैंडल्स हैं और ये क्रॉस का निशान जो आपको दिख रहा है, वो ऐसा लगता है कि जहाँ पर बाज़ार खुले थे तो वहाँ पर भी सस्टेन नहीं हुए। तो बाज़ार ओपन हुए थे 15,856 पे, और उसके ज़रा सा जो है नीचे ये क्लोज हुए 15,856.05, और ओपन हुए थे 0.80, तो 0.70 का ही है। यानी कि बाज़ार घूम फिर के ऊपर भी गया
सुबह के सेशन में, फिर नीचे भी आया और नीचे एकाएक जो है बाज़ार खुलने के करीबन आधे पौने घंटे बाद अचानक बहुत बढ़िया तरीके से तेज़ी के साथ जो है बाज़ार गिरते हुए नज़र आए और ऐसा लगा कि किसी ने बास्केट सेलिंग जो है की होगी उस समय पर। और हालांकि फिर वहाँ से जो है बाज़ार रिबाउंड हो गया, कुछ देर तो बाज़ार ने इंतज़ार किया नीचे, लेकिन फिर धीरे धीरे करते ऊपर की तरफ आ गए। आज की जो है पूरी की पूरी जो निफ्टी को गिरने से बचाया तो उसमें जो मेजर कंट्रीब्यूटर है ICICI बैंक 38.18। और आज ITC को गुस्सा आ गया, लोग ITC के ऊपर मीम्स बना रहे हैं कि भाई साहब ITC में जब अपर सर्किट लगेगा तो ऐसा वरदान भगवान से मांग रहे हैं कि तभी जो है तब तक के लिए मुझे ज़िंदा रखिए। तो भगवान कहते हैं कि जी आप अमर होना चाहते हैं। तो इस तरीके की मीम्स हैं। कुछ लोग 200 रुपये की नोट की जगह ITC के शेयर्स की बात कर रहे हैं। तो आज ITC को इन सभी बातों को सुनकर गुस्सा आ गया और ITC ने आज देखिएगा 212 रुपये के लेवल्स अचीव कर लिए। तो ITC को गुस्सा आया तो आज ITC ने निफ्टी में कंट्रीब्यूट कर दिया। SBI 7.3, तो बैंकिंग की तरफ से विप्रो और SBI लाइफ, तो यहाँ से आपको तेज़ी देखने के लिए मिली। रिलायंस क्या जो रिजल्ट थे, रिजल्ट कैसे हैं कल चर्चा करेंगे, इसके रिजल्ट एनालिसिस के ऊपर कोशिश करेंगे कि रिलायंस का रिजल्ट एनालिसिस आपके साथ किया जाए। लार्सन, HDFC बैंक, अदानी पोर्ट्स और टाटा मोटर्स, और यहाँ पर गिरावट थी और HDFC बैंक ऊपरी लेवल से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर झेल रहा था। और रिजल्ट के बाद देखिएगा बड़े प्लेयर्स को बात तो पता है कि HDFC बैंक के अंदर जो रिजल्ट थे उसके हिसाब से प्राइस अभी ओवर प्राइस उनको लग रहा है, इसलिए ऊपर से सेलिंग नज़र आ रही है। और बहुत लोगों का मानना है कि HDFC बैंक की जो रिटेल बुक है वो शायद ICICI बैंक कैप्चर कर लेगा, इसीलिए ICICI बैंक के अंदर तेज़ी और HDFC बैंक के शेयर्स के अंदर मंदी आपको देखने के लिए मिली आज। ये एडवांस डिक्लाइन रेशो हमेशा जो है कुछ कहती है। देखिएगा कल एक ऐसा दिन था एक्सेप्शनली कि जहां एडवांस ने डिक्लाइन को नहीं काटा। आज ऐसा ही हुआ, एडवांस चांद पर थे और डिक्लाइन जमी पे थे। बाज़ार खुले और एडवांस देखिएगा करीबन 15 मिनट तो ऊपर तेज़ी के साथ रहे और फिर एकदम बाज़ार के अंदर झटका लगा और एडवांसेस ने जो है डिक्लाइन को काट दिया। और जैसे ही ये लाइन इंटरसेक्ट की उसके बाद देखिएगा दोबारा से एडवांस ऊपर की तरफ गए, लेकिन फिर 1 घंटे के बाद दोबारा से डिक्लाइन के शेयर्स बढ़ते हुए नजर आए। आज ब्रॉडर मार्केट के अंदर आपको समझ में आ गई बात कि जो घटने वाले जो शेयर्स हैं वो दिन भर बढ़ते रहे, यानी कि घटने वाली कैटेगरी में ज़्यादा शेयर्स आते रहे और एडवांसेस जो सुबह चांद पर थे वो जो है हवा में आकर अटक गए और जमी पर रहने वाले जो डिक्लाइन वाले शेयर्स थे वो भी हवा में पहुंच गए। तो इस तरीके से यहाँ पर ICICI बैंक, ITC, विप्रो, SBI लाइफ और SBI यहाँ से थी तेज़ी। HCL टेक, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एक्सिस बैंक यहाँ पर थोड़ी तेज़ी थी। कोटक महिंद्रा बैंक भी ओवरसोल्ड था तो आज उसने भी थोड़ा पुल बैक कर दिया। तो बैंकिंग में जो गुंजाइश थी जिसने थोड़ा बहुत चलना था उन सबको चला दिया गया। अब देखिएगा टाटा मोटर्स 2.31 और हमारे एक व्यूअर्स ने सवाल भी पूछा था हमसे जब ये टाटा मोटर्स में जिस दिन 8-9% की गिरावट आई थी, तो मैंने कहा था कि जो है आप थोड़ा वेट करिए। तो अभी भी जब तक देखिएगा टाटा मोटर्स में आप बाय करने का भी तरीका मैं आपको बताता हूँ कि अगर टाटा मोटर्स में आप बाय करने का प्लान कर रहे हैं तो आप एक स्टॉप लॉस बाय करिए। स्टॉप लॉस बाय का मतलब है कि आप यहाँ पे एक प्राइस रख लीजिएगा 310 रुपये, जब आए तब आप खरीद लीजिएगा और जब तक टाटा मोटर्स नीचे आ रहा है तब तक उसको जाने दीजिएगा। मुझे लगता है अभी भी कि टाटा मोटर्स शायद 280 रुपये के आसपास भी आपको मिल जाए आने वाले समय के अंदर। और क्योंकि डेट अभी भी बहुत है बैलेंस शीट के अंदर, और जिस तरीके से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े और जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल के प्राइस हैं, तो हो सकता है कि कुछ टाइम पीरियड तक जो है ऑटोमोबाइल्स जो कंपनीज़ हैं उनके ऊपर आपको प्रेशर देखने के लिए मिले। ग्रासिम इंडस्ट्री, L&T, अदानी पोर्ट्स और UPL यहाँ पर भी गिरावट थी। इंडियन ऑयल, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी रिजल्ट वाले दिन 2100 के नीचे जो है शेयर नहीं गया। बस यही जो है रिलायंस के लिए खुशकिस्मती की बात थी। हालांकि लगभग अपने दिन के लोअर पॉइंट्स पर ही क्लोज हुआ। एशियन पेंट्स, NTPC, हिंडाल्को, कोल इंडिया यहाँ पर भी गिरावट थी। इसके बाद देखिएगा बैंक निफ्टी, आज का सितारा बैंक निफ्टी। अगर आज निफ्टी प्लस था तो केवल बैंक निफ्टी की वजह से। कल बैंक निफ्टी नहीं चला था तो आज बैंक निफ्टी ने जो है कल की गुंजाइश आज पूरी कर ली और उसमें सारा जो श्रेय जाता है वो ICICI बैंक को जाता है। तो आज देखिएगा मैं आपके साथ कुछ डिस्कशन कर रहा हूँ। डिस्कशन क्या कर रहा हूँ, देखिएगा जो कैंडल बनी है वो काफ़ी मजबूत बनी है। इस कैंडल को ध्यान से देखिएगा जब ये गिरावट के बाद फिर ये तो देखिए गैप डाउन ही हो गया। यहाँ पे एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनती लेकिन वो गैप डाउन ही हुआ, फिर रेड। तो अगर एक तरीके से देखें तो एक ये गैप डाउन, 3 और 4 रेड कैंडल के बाद इस तरीके की कैंडल बनी है।
तो देखिएगा जब भी 3-4 दिन गिरने के बाद इस तरीके की कैंडल बनती है तो वो एक बड़ा मूव देती है, चाहे तो ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ। तो इसका मतलब है कि कल जब ICICI बैंक के रिजल्ट आएंगे तो वो डिसाइड करेंगे कि सोमवार की मूव किधर की होगी। बट जो भी मूव होगी वो एक बड़ी मूव होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। बैंक निफ्टी के फ्रंट पे तो कम से कम, मैं निफ्टी के फ्रंट पे नहीं बोल रहा, बैंक निफ्टी देखिएगा ऐसी कैंडल कब कब बनी है। मैं आपको सिमिलर कैंडल दिखाता हूँ, जैसे ये कैंडल है उस कैंडल को देखिए। ऐसी सिमिलर टाइप की कैंडल आपको बहुत कम देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि कैंडल जनरली एक जैसी बनती नहीं है। लेकिन ये देखिएगा कि ये मार्च की गिरावट थी, 1 2 3 4 5 लाल कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल, फिर एक रेड कैंडल, फिर एक ग्रीन, 3 रेड, फिर एक ग्रीन, उसके बाद फिर एक रेड। तो आप ये देखेंगे तो ये 4 कैंडल, 5 में से आप देखेंगे 4 कैंडल रेड कैंडल थी। यहाँ पर भी अगर आप 5 में से 4 देखिएगा, क्योंकि गैप डाउन वाली थी तो नीचे खुला ही इतना था, थोड़ा उठ गया। तो ये ग्रीन को आप इसको हैंगिंग मैन मत देखिएगा, ये डोजी टाइप ऑफ कैंडल है। तो इन जो कैंडल्स को आप देखेंगे तो 5 में से 4 कैंडल है। उसका इस कैंडल को देखिएगा, ये कैंडल और ये वाली कैंडल, जो भी कैंडल मैंने आपको दिखाई, ये जो कैंडल्स हैं ये आपको कैसी नजर आ रही है। ये देखिएगा, अब ये वाली जो कैंडल है ये आपको कैसी नजर आ रही है। इस कैंडल को देखिएगा, ये देखिए, और ये कैंडल भी सेम है। तो मोर और लेस आपको सेम कैंडल है। लेकिन उस कैंडल के बाद हुआ क्या था, मैं ये नहीं कह रहा गिरना ही जरूरी है, लेकिन उसके बाद 2 रेड कैंडल बनी थी बड़ी। और अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा सेम होता है 2 रेड कैंडल बनती है, तो आप मानिएगा कि ये बनेगा बेस, और ये बनेगा बेस, जो बेस होगा 33,800 अगर रिपीटेशन होता है। हालांकि मार्केट में रिपीटेशन बहुत ही कम होते हैं, बट कैंडल्स का अगर पैटर्न देखें तो अगर ये कैंडल बनती है तो इस कैंडल के अंदर गिरावट देखिएगा कहाँ पे थी। ये जो कैंडल बनी थी, जब ये 33,700 से गिरते हुए जो बाजार बना था वो 32,800 तक पे आके रुका था, यानी कि करीबन 700-800 पॉइंट्स तक की भी जो है गिरावट ऐसी कैंडल के बाद आ सकती है। और ये इसलिए भी आ सकती है क्योंकि अगले हफ्ते में आपको कोटक के भी रिजल्ट हैं, एक्सिस के भी रिजल्ट हैं, और कल ICICI बैंक के रिजल्ट हैं। फिर आपको SBI के रिजल्ट, हालांकि मेरे को ध्यान नहीं है एग्जैक्टली कब है, पर एक्सपायरी के बाद होंगे शायद उसके, क्योंकि हर बार एक्सपायरी के बाद होते हैं। तो जो दिग्गज हैं उनके रिजल्ट से क्या बात समझ में आती है, वो ICICI बैंक एक ट्रेंड डिसाइड कर देगा। अगर ये पॉजिटिव हो गया तो देखिएगा कैंडल इधर की तरफ बनेगी, और अगर बाजार को पसंद नहीं आया तो कैंडल नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ कैंडल मुझे ऐसा लगता है कि 33,800 तक भी बाजार को ले जाया जा सकता है। और ये भी मुझे आज लग रहा था, क्योंकि एक बार जब बाजार को ऊपर से गिराया गया तो बाजार वास्तव में एक टेस्टिंग करने के लिए आया था कि कितना दम है नीचे बाइंग का, पर बाइंग काफ़ी अच्छी थी। और जिन लोगों ने भी चूक गए थे गिरावट में खरीदने के लिए, उन सबको माल जो है दे दिया गया। अब उनकी खरीदारी ठीक साबित होगी या जो है जिन लोगों ने खरीदे हैं वो फंसेंगे, इसका पता कल ICICI बैंक के रिजल्ट के बाद, और उससे भी ज़्यादा जो है जब सोमवार को बाज़ार खुलेंगे उससे पता चलेगा। और क्योंकि यहाँ पर अभी तक जितने भी बैंकों के रिजल्ट हमने देखे, आज फेडरल बैंक के रिजल्ट भी हमने देखे, तो फेडरल बैंक के रिजल्ट में भी असेट्स क्वालिटी डिटोरिएट हुई। CSB बैंक के रिजल्ट देखे उसमें भी असेट्स क्वालिटी डिटोरिएट हुई। इसके अलावा SBI कार्ड्स के रिजल्ट आ जाए, SBI कार्ड्स के रिजल्ट आप देखोगे तो उसमें भी एक ही चीज़ नज़र आई कि असेट्स क्वालिटी अभी जो है ख़राब होने का जो है सिलसिला जारी है और रुकने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि SBI कार्ड्स के लोग आप कहोगे कि रिजल्ट बहुत अच्छे लगेंगे आपको, लेकिन वो शेयर 70 या 80 की पी पर है। पिछले क्वार्टर के मुकाबले में रिजल्ट एनालिसिस करोगे तो SBI कार्ड्स के रिजल्ट भी काफ़ी वीक है, लेकिन आपने उम्मीद ही नहीं की थी, और उसके हिसाब से आप ने जो EPS है वो पिछले साल के मुकाबले में काफ़ी अच्छी दिखा दी, तो वो ज़्यादा मायने नहीं रखता। तो असेट्स क्वालिटी जो है फाइनेंशियल्स में वीक है। और अब तो रिपोर्टें भी ऐसी आने लगी हैं कि जो ट्रांसपोर्ट के अंदर जो फाइनेंसिंग है उसके अंदर भी जो है वीकनेस देखने के लिए मिल रही है सेगमेंट में। तो जो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस है जो है उसे शेयर्स पे भी आप नज़र रखिएगा, काफ़ी वोलेटाइल शेयर है, ट्रेडर्स का फेवरेट शेयर है, क्योंकि दोनों साइड बहुत अच्छे से वो मूव करता है।
अब यहाँ पर ये जो चर्चा है इससे आपको आइडिया लग गया। तो ये ध्यान रखिएगा कि कैंडल इस तरीके की है जो एक इंडिकेट कर रही है कि एक बड़ा मूव आ सकता है। तो मुझे लगता है कि ICICI बैंक का जो रिज़ल्ट है वो एक डिसाइसिव जो है कैंडिडेट रहेगा कि किस तरीके से जो है रिज़ल्ट रहे, तो उसके ऊपर ही शायद निश्चित होगा। उसके बाद देखिएगा ICICI बैंक आज का मेजर कंट्रीब्यूटर, और आज अपने लाइफ टाइम हाई से केवल 2 रुपये दूर रह गया। अपने लाइफ टाइम हाई से केवल 2 रुपये दूर रह गया था ICICI बैंक का शेयर। SBI 96, कोटक महिंद्रा 49 और एक्सिस बैंक 41 सब ने साथ दिया। बस एक्सिस बैंक HDFC बैंक जो है नेगेटिव खड़ा था। आज जो है आइडिया एंड जो है भारतीय एयरटेल ने जो है AGR जो ड्यूज़ थे उनके बारे में एक पिटीशन फाइल कर रखी थी सुप्रीम कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। तो उसके बाद जो है IDFC फर्स्ट बैंक की काफ़ी बड़ा एक्सपोजर जो है आइडिया के अंदर है, तो उसकी वजह से इंडसइंड बैंक का भी जो है एक्सपोजर जो है AGR ड्यू से संबंधित जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उनमें है। तो इन दोनों शेयर्स के अंदर इस वजह से वीकनेस देखने के लिए मिली, और RBL जो है भी 200 रुपये के ऊपर अपने आप को टिकाए हुए है। ICICI बैंक आज का चमकता सितारा 3.16% की तेजी के साथ। फिर देखिएगा जब ICICI बैंक ने कमान संभाली तो फिर SBI, फेडरल बैंक और एक्सिस बैंक में भी ट्रेडर्स ने पोजीशंस तेजी की तरफ बना ली, और उसका फ़ायदा जो है लास्ट में आपको देखिएगा बैंक निफ्टी 35,000 को क्रॉस करके बंद हुआ। ये सबसे अहम जो है सिलसिला था। हालांकि लास्ट के 10 मिनट में निफ्टी बैंक के अंदर एक सेलिंग देखने के लिए मिली। अब कल की सेलिंग थी 247 करोड़ की FIs की, आज की थी 163 करोड़। बहुत ही मामूली सेलिंग उन्होंने की, लेकिन ये लोग भी शायद अभी और रिजल्ट का इंतजार करना चाह रहे थे, क्योंकि आज रिलायंस के रिजल्ट आने थे शाम को, तो इसलिए बड़ी पोजीशन जो है नहीं लेके जाना चाहते थे, इसलिए ज़्यादा सेलिंग आपको देखने के लिए नहीं मिली FIs की। DIs ने तो पूरी जान लगा दी आज माल खरीदने में, और 2187 करोड़ की जो है बाइंग की। वहीं पर इंडेक्स में भी इन्होंने बाइंग की FIs ने, और FIs ने आज स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर बाइंग की। तो एक जगह सेलिंग, 2 जगह बाइंग। लेकिन अगर आप पूरा ध्यान से देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी कि 12,000 करोड़ की जो है महीने में ये सेलिंग कर चुके हैं, जहाँ पे 10,000 करोड़ की DIs बाइंग कर चुके हैं। वहीं पर 2649 की इंडेक्स में ये सेलिंग कर चुके हैं FIs, और 3375 की जो है बाइंग कर चुके हैं। तो अगर अभी भी आप देखेंगे तो नेट सेलिंग के फिगर्स ही आपको FIs की तरफ से आते हुए नजर आएंगे। पुट कॉल रेशियोज भी अब देखिएगा न्यूट्रल आ गई है। जो बैंक निफ्टी की काफ़ी नीचे थी वो अब ठीक हो गई है। तो अब यहाँ पर जो लड़ाई है वो बिल्कुल बराबरी की है। बैंक निफ्टी में कल गुंजाइश थी क्योंकि पुट कॉल रेशियो काफ़ी नीचे चली गई थी, तो वो ठीक हो गई है, करेक्ट। इसके बाद देखिएगा ऑप्शन चेन के अंदर कुछ खास बात मैं करूँगा नहीं। ऑप्शन चेन के अंदर एक ही चीज़ है मैं यहाँ पर कि ऑप्शन चेन जो है आपको ये बता रही है कि 15,800 जो है आपको नीचे की तरफ और 15,900 ऊपर की तरफ, इसी रेंज में ऑप्शन की जो है राइटिंग हुई है। और बैंक निफ्टी में हालांकि कॉल राइटिंग काफ़ी ज़्यादा हुई है, लेकिन फिर भी टोटल कॉन्ट्रैक्ट 45,000 है, और सॉरी पुट राइटिंग ज़्यादा हुई है यानी कि तेज़ी के सौदे, और मंदी करने वालों ने पुट राइटिंग जो है कम की है, सॉरी कॉल राइटिंग कम की, और कॉल राइटिंग में 5,000 सौदे जो है माइनस हो गए। तो इसका मतलब बराबरी की लड़ाई है 35,000 के ऊपर। तो 35,000 देखिएगा पिछले 2-3 महीनों से 35,000 पे ही लड़ाई चल रही है, तो अभी भी 35,000 पे ही दोनों साइड की जो है ऑप्शंस राइट हो रखी हैं। तो इससे जो है ज़्यादा आइडिया नहीं है। अब रिजल्ट जो है रिलायंस के रिजल्ट बाज़ार को कैसे लगेंगे ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा ICICI बैंक के रिजल्ट, और हालांकि जिस तरीके से बैंक SGX निफ्टी को अगर हम देखें तो उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि रिलायंस के रिजल्ट शायद बाज़ार को पसंद नहीं आए हैं, और जिसकी वजह से आपको एक वीकनेस आपको SGX निफ्टी में अभी हाल फिलहाल में नज़र आ रही है। तो आज की चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।